शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये बताइएगा कि अब मखसूस नशिस्तों के बारे में इलेक्शन कमीशन रोज़ इजलास तो बुला रहा है, आपकी जमात के हवाले से फैसला भी बड़ा क्लियर आ गया, लेकिन लग नहीं रहा है कि मखसूस नशिस्तें अब भी पीटीआई को मिल सकेंगी। तो आपको भी ये बात अब आपकी जमात को समझ आ रही है, कोई इस हवाले से कोई बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकें आप लोग? देखें, 2 महीने तक तो ये इस बात को पीटते रहे कि जी डिटेल जजमेंट नहीं आ रही, जी रीज़न्स नहीं आ रही, जी फैसला डिटेल फैसला आएगा तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। डिटेल फैसला भी अब आ गया है और उसमें हर चीज़ का जवाब दे दिया है। वो जो कहा करते थे कि जी पीटीआई पार्टी नहीं है, मैंने तो हर प्रोग्राम में कहता था भाई पीटीआई ने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी थी, ये कैसे कहते हैं पीटीआई नहीं है? उसका भी जवाब आ गया है, उसका सीएम नंबर भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ कहते थे कि जनाब ये डिटेल रीज़न आएगी तो हमें जवाब मिल जाएगा, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो अभी फिर नहीं कर रहे। और तीसरी बात ये है कि इसमें आइन की तशरीह की है, हम्म। प्रोपोर्शनेट शेयर है उसका, जो सीटें जो बंदे जीते हैं। अब हमारी पार्टी से जितनी सीटें जीती हैं उसके, और फिर लोगों ने वोट किसको दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को रिस्टोर किया है। हम्म। उन्होंने कहा वोट मिलता है पीटीआई के नाम पे हमें मिला है, हम्म। और उसको हम किसी और पार्टी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम्म। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोपोर्शनेट शेयर है उसको भी डिस्कस किया है, यानी जो तनासब के लिहाज से मुतनासिब नुमाइंदगी का जो उसूल है कि जिसने जितनी सीटें जीती हैं उसी रेशो के हिसाब से वुमन की और मिनॉरिटीज को सीटें मिलेंगी। हम्म। लेकिन यहाँ उठा के दूसरी पार्टियों को उठा के दे दी गई। तो हम्म। अब इनको समझ आ चुकी है, सबको पता है, फाइनल अथॉरिटी आइन की तशरीह करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिए। अब जितना ये डिले करेंगे, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, उसकी बदनीयती भी सामने आ गई है और उसके बारे में अच्छा, ऑब्जर्वेशन भी दे लेकिन दिया है सुप्रीम शुएब कोर्ट साहब ने। सर, अगर मुझे मुख्तसर इस पे एक जवाब दे दें। देखिए, हुकूमत का तो ये स्टांस है और स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ख़त में ये लिखा है कि जी क्योंकि इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो थी वो 2017 से अब नाफिजुल अमल है, तो वो जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। सर वो तो ये तौजीह इस पे पेश कर रहे हैं, तो अब इसका फिर क्या जवाब देखिए, होगा अगर कानूनी तौर पर देखा जाए? जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या स्पीकर सुप्रीम कोर्ट से ओवर एंड अबव तो कोई अथॉरिटी नहीं है। हम्म। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर का पाबंद है या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद है? सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद है अंडर आर्टिकल 189 और 190। सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले शॉर्ट ऑर्डर दिया, फिर वजाहत दी, फिर फाइनल जजमेंट दे दी। अब हम्म। उसके बाद कोई भी रीजन बुनियाद बनाकर किसी भी ग्राउंड पे उसको डिले करना वो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ठीक। दूसरी बात, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की है। आइन के तहत इनको हक हासिल है, हमारा हक है कि हमें बाकी सीटें मिले। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब आइन ने एक मामला फाइनली सेटल डाउन कर दिया। तो आइन के दिए हुए अख्तियार को किसी भी लिहाज से पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाकर ये तो फिर रोज हो जाएगा कि जनाब एक पार्टी को जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो कानून में तरमीम करेगी, वो कहेगी कि जनाब फलां पार्टी को ये अख्तियार ही नहीं है कि उनको कुछ सीटें मिल सके। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल एक एडजुडिकेशन कर दे, तमाम पार्टी पाबंद है उस पर अमल दरामद करने।